Welcome to 27 Law of Seduction series, Law number 15. Master the art of insinuation. छोटे पर असरदार इशारों से लुभाने के खेल को अंजाम दें। इसको समझने से पहले छोटा सा स्टार्ट लेते हैं। कभी किसी किसान को या पता होगा बेसिक चीज आपको कि जब सीड की प्लांटिंग की जाती है मिट्टी के अंदर कुछ नहीं दिखता है, हवा भी नहीं होता, कुछ आइडिया भी नहीं होता दैट कल होके ये कितना बड़ा पेड़ एक विशाल वृक्ष बन जाएगा जो बहुत सारा छाया, फल, फूल, लकड़ी जो भी वो सब मिलने वाला है। ये सीड देख के कभी नहीं लगा था। लेकिन इन द गेम ऑफ सेडक्शन दिस इज कॉल्ड सीडिंग टेक्निक। इसके थ्रू आप सामने वाले के दिमाग में कुछ छोटे से हिंट डालते हो, छोटा सा कुछ ड्रॉप कर देते हो जिससे उनको उस वक्त वो समझ नहीं आता, पर चूंकि सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन का वो पार्ट है जो कि एक्टिव होता है कुछ समय के बाद बाय गेनिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू कॉन्शियस माइंड, और फिर जाके सिडक्शन का गेम स्टार्ट होता है। इसको सिडक्शन की तरफ रुझान देने से पहले मैं आपको इसका एक नेगेटिव पार्ट बताता हूँ जो हमारे मिडिल क्लास सोसाइटी में बहुत होता है, जो मेरे साथ बहुत हुआ, आपके साथ भी होता है। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है ना, उसके पास कोई बाउंडेशन नहीं होता। उसे अभी अपने अंदर ये नहीं पता है कि वो क्या क्या नहीं कर सकता। उसे पता है कि वो सब कुछ कर सकता है। वो दौड़ता है, वो गिरता है, वो हाथ पैर तुड़वाता है, वो कभी कभी मार खाता है माँ बाप से, जो भी चीज़ें हैं, पर ही इज और शी इज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, टोटली रिस्क टेकर, मज़ा आ रहा होता है जिंदगी में। फिर जाके उसके मिडिल क्लास माइंड सेट वाले पेरेंट्स, उसकी सोसाइटी, रिलेटिव्स उसकी सीडिंग करते हैं घुमा फिरा। क्या करेगा ज़्यादा पैसे कमा, ज़्यादा हवाबाजी मत कर, रोड पे आ जाएगा, नौकरी ले, शादी कर, बच्चे कर। वो बच्चा भी सोच सोच के सुन के हर जगह देख रहा है अपने आसपास लूजर्स को, मीडियोकर्स को, कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। जब भी वो एग्जांपल सुन रहा है फेलियर्स के, कोई स्कैम्स के, उसके दिमाग में बैठेगा कि हाँ यार क्या रखा है। तो ब्रेन में उसकी बचपन से थोड़ी सीडिंग कर दी गई है और वो कल हो कि इतना बड़ा पेड़ बन चुका है। अब वो चाह कर भी, उसे पता है कि वो 2-3 साल एफर्ट लगा दे, ही इज गोइंग टू क्रैक द गेम इन द गेम ऑफ मनी, पावर, व्हाटएवर ही इज लुकिंग और शी इज लुकिंग फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और वो नहीं कर पाएगा। उसकी सीडिंग इतनी मजबूत हो गई, इमेजिन कीजिए ना कोई बरगद का पेड़ है, सीडिंग के वक्त उसको हम लोग मोल्ड कर सकते थे, पर अब वो बरगद का पेड़ बन चुका है। अब किसी भी वे में पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। दिस इज वाई आई एवरी डे टेल क्वेश्चन योरसेल्फ, क्वेश्चन योर बिलीव्स, क्वेश्चन योर लिमिटेड थिंग्स दैट आर स्टॉपिंग यू। और इसी के लिए मैंने डेंजरस यू वर्कशॉप बना रखा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कितना पावरफुल वर्कशॉप है टू चेंज योर माइंडसेट, टू चेंज योर डिसिप्लिन, कीप टू द गॉड लेवल। अब इसको यहाँ से सिडक्शन के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कैसे ये काम करता है। पहले डेटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, बट लड़की को श्योर होना है, मे बी लड़की की नौकरी लग चुकी है, लड़का भी सेटल हो ही चुका है ऑलमोस्ट, पर लड़की को श्योर होना है कि क्या ये मुझसे वाकई प्यार करता है, फिर मैरिज मुझसे करेगा या नहीं। तो ऐसे ही वो लोग रैंडमली अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक दिन रेस्टोरेंट जाते हैं तो एक क्यूट सी बच्ची उस रेस्टोरेंट में गुजर रही होती है। तो लड़की थोड़ा सा चेक करने के लिए बाई यूजिंग द आर्ट ऑफ इंसिनुएशन थोड़ा सा हिंट ड्रॉप करती है लड़के के आगे, ऐसे घुमा फिरा के, लड़की कितनी क्यूट है यार, राहुल देखना कितनी क्यूट जा रही है लड़की। तो राहुल बोलेगा हाँ यार क्यूट तो है काफ़ी। फिर विद द चेंज ऑफ पिच, टोन एंड एवरीथिंग, मान लो प्रिया नाम है, प्रिया बोलती है राहुल वैसे तो मुझे तो उतना पसंद है नहीं, मैं ठीक लगता है, पर गलती से भी अगर हम दोनों की शादी हो गई ना तो हमारे बच्चे ऐसे ही क्यूट हो गए, क्योंकि मैं तो क्यूट हूँ, तेरा मुझे नहीं पता। ये चीज़ अभी राहुल को समझ नहीं आएगा, लेकिन राहुल के माइंड ने प्रोसेस तो कर लिया है। कल होके जब उसके कुछ लिटिल ट्रिगर्स वो चेक करेगा प्रिया के अंदर, उसे वो चीज़ याद आएगी, प्रिया ने इनडायरेक्टली मुझे अप्रोच किया था। चीज़ें आप समझ रहे होंगे, एक फ्रेम, एक छोटा सा किसी भी तरीके से एक हिंट ड्रॉप कर देना, सामने वाले को पता नहीं चला। और बहुत सारे तरीके हैं करने के, मैं बताता हूँ, स्लिप ऑफ टंग है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, पर आप स्मार्टली करके निकल जाते हो। और इसके बाद सामने वाला आज नहीं सोचेगा, 10 दिन बाद, महीनों बाद, सालों बाद ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है और फिर आपके फेवर में काम कर सकता है अगर आपने इसको स्मार्टली प्लान वे में किया है। इवन अगर आपने एक मूवी देखी थी, मैंने बहुत पहले देखी थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, फर्स्ट पार्ट उसका अच्छा लगा था मुझे, सेकंड तो बहुत ही क्रिंज बना दिया उन्होंने। तो वरुण धवन के भाई का मैरिज होता है, वो लोग जाते हैं कहीं पे, आपको याद होगा सब जाते हैं, वरुण के पापा काफ़ी रिच होते हैं, तो शादी बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग काइंड ऑफ रहता है। तो शादी का जब मोमेंट होता है तो सिद्धार्थ को आलिया पसंद होती है, पर डायरेक्टली नहीं बोल सकता था क्योंकि वरुण की गर्लफ्रेंड है और वरुण उसका दोस्त था, तो अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड लेना इज नॉट अ गुड थिंग। पर कहीं ना कहीं वो लाइक करता है, वो देख पा रहा था कि वरुण उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। वरुण थोड़ा सा लड़कियों की तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है, ये आलिया को उतना प्यार नहीं करता, अटेंशन नहीं देता, बस ऊपर जबरदस्ती का प्यार दिखाता है। तो जब आपको एक सीन याद होगा जब बीच वॉक कर रहे होते हैं आलिया और सिद्धार्थ, मुझे एक्जैक्टली सीन नहीं याद है, पर सिद्धार्थ ऐसा कुछ बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम वाकई में वरुण से प्यार, मतलब वरुण ही मैं बोलूँगा, मुझे नाम एक्जैक्टली याद नहीं किया था कैरेक्टर का नाम, तो वरुण से तुम प्यार करती हो। तो वो भी सोचने लगती है। तो फिर आलिया बोलती है कि क्या करूँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको छोड़ नहीं सकती। तो फिर सिद्धार्थ ऐसा कुछ बोलता है, छोड़ सकती हूँ।
वो छोड़ सकती हो लाइन। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। आलिया के दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये बैठ गया था कि सिद्धार्थ इज लाइकिंग मी और ये एक बेटर चॉइस है मेरे लिए। और वो चीज़ बाद में जाके काम की, जब वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है उसके बारे में और उसकी ज़्यादा केयर करता है, वो बालों के साथ खेलना शादी में, उसको लुक देना, वो ईयरिंग वाला एक सीन होता है, ऐसा कुछ था। तो आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे होगे, ऐसी फ्रेम एक सेट होता है। बेसिकली ये 3 फ्रेम पर काम कर रहा होता है। पहला फ्रेम होता है कि आप बोल बोल कर अपनी चीज़ों को बहुत दिखा दिखा करना अपनी वैल्यू को बनाल कर देते हो, मतलब नॉर्मल कर देते हो, एवरेज कर देते हो। बट इंसिनुएशन चुपचाप एक हिंट ड्रॉप कर देता है। ये चीज़ आपको सीक्रेटली एज अ सेड्यूसर बहुत टॉप क्लास लेके जाएगी, नॉट जस्ट इन द डेटिंग गेम बट इन द बिजनेस गेम। आप किसी को हायर करना चाहते हैं, स्मार्टली यूज कर सकते हैं, उनका कोई फायदा दिखाकर। छोटे छोटे चीज़ों को ड्रॉप करना, सामने वाले को ये नहीं लगे कि मुझे को डायरेक्टली अटैक कर रहा है, डायरेक्टली सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्टली मैनिपुलेट या फिर परसुएट करने की कोशिश कर रहा है, बट स्मार्टली ही इज एंटरिंग इनटू माई और शी इज एंटरिंग इनटू माई सबकॉन्शियस। सेकंड थिंग होती है कि लोग अपनी क्योटिक दुनिया में फंसे हुए हैं, तो उस वक्त उस चीज़ को वो नहीं समझेंगे। पर ब्रेन का 2 पार्ट होता है, मैंने बता रखा है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। हम लोग कॉन्शियस ब्रेन से नॉलेज को गैदर करते हैं, बट सबकॉन्शियस की हेल्प से उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा ना कि फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस पे काम कर रहे हैं, आपको उस दिन वो आइडिया नहीं आ रहा, आपने बहुत दिन रात सोचा, वेबसाइट में कुछ चीज़ें हैंग कर गई, पर आप कंफ्यूज हो, पर आपने फिर छोड़ दिया 2 दिन के लिए। फिर सडनली आप शावर ले रहे थे, बर्तन धो रहे थे, कहीं घूम रहे थे, कोई बात कर रहे थे, सडनली यू गॉट एन आइडिया कि सबकॉन्शियस पीछे में आपके प्रोसेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। थर्ड पिलर, कुछ टेक्निक्स आप जिसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक हिंट ड्रॉप कर दिया जो मैंने बता दिया। सेकंड, कुछ बोल्ड कमेंट कर देना, फिर पीछे हट जाना बोलकर। थर्ड वन, कोई मिक्स काइंड ऑफ कमेंट कर देना कि सामने वाला सोच रहा है कि कहना क्या चाह रहा था, क्या था इसका इंटेंशन, पर आपने क्लियर नहीं किया, पर थोड़ा सा हिंट तो दे दिया है कि सामने वाला वही सोचेगा जो आप उनको सोचवाने के लिए मजबूर कर रहे हो। अब इसके पीछे की थोड़ी सी साइकोलॉजी समझ लेते हैं। मैंने बार बार कहा है, इंसान एक ईगोइस्ट एनिमल है। ये ईगो बहुत बार उसे जीतने में मदद करती है, बहुत बार ये ईगो उसके लिए खतरा बन जाता है, और हम उनके इस ईगो का ही फायदा उठाएंगे इन द गेम से। हम ये नहीं जाहिर होने देंगे कि हम अपनी चीज़ों को फोर्सफुली के पास रख रहे हैं, बट हम ऐसे हिंट दे रहे हैं कि उनके कंफर्ट जोन में ही वो चीज़ उनके सबकॉन्शियस में हमने थ्रू कॉन्शियस रूट सीड कर दिया, प्लांट कर दिया। वो उनको पता नहीं चला है अभी, पर उनका सबकॉन्शियस प्रोसेस कर रहा है। फिर कुछ वक्त बीतता है, कुछ महीना, कुछ साल, कुछ दिन, कुछ घंटा, कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट, तो उनका वो माइंड एक्टिव है। फिर उनको लगता है कि ये चीज़ किसी और ने उनको सजेस्ट नहीं किया, चूंकि वो ये अपने थ्रू ही मान रहे हैं, जिसको सेलिंग में परसुएशन भी कहते हैं। मतलब कि सामने वाले को फोर्स नहीं करना, बट उसके अंदर कुछ चीज़ों को ड्रॉप कर देना। फिर उसको लगता है समय बीतने के बाद कि ये डिसीजन उसका था, ये उसने खुद सोच के डिसीजन लिया है, तो फिर उसका ईगो भी शांत हो जाता है और वो उस एक्शन को अच्छे से कर लेता है। लेकिन यहां पर स्मार्टली आपने इंसिनुएशन टेक्निक को यूज किया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ। 1807 की बात है, नेपोलियन बोनापार्ट हम सब जानते हैं हाउ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट ही वाज ऑन द वॉर फील्ड, कितने सारे वॉर उन्होंने जीते। तो वो जार अलेक्जेंडर को अपने साइड लाना चाहते थे, जिससे यूरोप और मिडिल ईस्ट में एक अच्छा बॉन्ड बना रहे, ट्रेडिंग हो सके, आना जाना हो सके, काम, व्यवसाय, चीज़ें, ग्रोथ, सब कुछ अच्छे से हो पाए। लेकिन जार थोड़े से एग्री नहीं कर रहे थे नेपोलियन से, क्योंकि वो नेपोलियन को जानते थे वो ही इज़ वेरी स्मार्ट और कहीं ना कहीं नेपोलियन अपना फायदा देख रहे हैं। तो नेपोलियन इस टेक्निक को बहुत स्मार्टली यूज़ किए थे वहाँ पर। तो एक दिन की बात है, जब जार और नेपोलियन की मीटिंग हुई, तो ऐसी बातों बातें जब बहुत चीज़ें हुई, तो वो लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। तो नेपोलियन ने ऐसे ही बोला कि बहुत प्रॉब्लम हो गई है, जोसेफिन कैन नॉट बियर द बेबीज़, मतलब जोसेफिन बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बहुत बुरा लगता है। काश कोई ऐसी वुमेन मिल जाती जिसके थ्रू में बेबी कर पाता है, बच्चे कर पाता, जो इस पूरे एम्पायर को संभाल पाते। लेकिन नेपोलियन ने जैसे ही बात बोला, फिर वो घुमा के बातों को, फिर वो बोलेगा हम लोग यहाँ पर पर्सनल बातें थोड़ी करने आए हैं, और बातें घुमा के निकल गए। पर जार इस थॉट को लेकर रात भर सोच रहे थे, उनकी नींद उड़ गई। वो सोच रहे थे कि यार हमारे इस प्लेस पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, और अगर मैं नेपोलियन को एक लड़की से इनकी शादी करवा दूँ, हमारे क्लोज रिलेटिव से, तो नेपोलियन कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे और हमारी बॉन्डेज सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं रहेगी और डीप बॉन्ड ये बन जाएगी। तो इसके थ्रू मैं कल के नेपोलियन का फायदा ले सकता हूँ। लेकिन नेपोलियन यहाँ पे जार को स्मार्टली यूज़ कर रहे थे, लेकिन जार को लग रहा था कि वो स्मार्टली नेपोलियन को यूज़ कर रहे थे, और फिर जार उसके लिए मान गए, और इस तरीके से बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो गया और नेपोलियन उस जगह को अच्छे से कैप्चर कर पाए और चीज़ें काफ़ी अच्छे से फुलफिल हुई और आगे बढ़ते चले। आप इस चीज़ को अभी तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर रियली 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 सीरियस कि आदित्य मेरे पास कोई स्किल है, नॉलेज है, पर मुझे पता ही नहीं मार्केट में एक्चुअली में अपने स्किल और नॉलेज से हाउ टू मेक कंसिस्टेंटली 5 to 10 लाख रुपीज़
ऑन अ मंथली बेसिस वेलकम यू इन माई रेबल्स क्लोजर्स, जहां मैं आपकी मदद करूंगा विथ माई हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू मेक योर 5 to 10 लाख रुपीज पर मंथ कंसिस्टेंटली, और आई विल वर्क फ्री फॉर यू अंटिल यू गेट दैट। दैट्स एन ओपन चैलेंज। पर हाँ, ये सबके लिए नहीं होता, नीचे एक फॉर्म होगा, आपको खुद को एलिजिबल करना पड़ेगा, तभी जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपनी पर्सनल टीम लगानी पड़ती है जो आपकी इस रियलिटी को जल्दी जल्दी पॉसिबल करवाती है विद AK एंड टीम प्रॉमिस। इसका एक टेक्निक और है जो कि आप यूज कर सकते हो स्मार्टली, विच इज कॉल्ड स्लिप ऑफ टंग। आपने कुछ बोल दिया, फिर बोला ओ सॉरी ज़बान फिसल गई थी, मेरा मतलब नहीं था, पर आपको लगता है कि आपके लिए स्लिप ऑफ टंग था, पर सामने वाले के दिमाग में बैठ चुका है। अगर वो इनसिक्योर है इस चीज़ को लेके, या कोई लड़की या लड़का, तो उसके बारे में थॉट देगा ही, वो आज नहीं तो कल। ये ट्रिक भी बहुत बार काम करती है, मैंने भी इसको बहुत बार यूज़ किया है, बट अच्छी जगह पर यूज़ किया है। मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज़ बी अ गुड सिड्यूसर। हम लोग यहाँ पे किसी को धोखा देने नहीं आए, क्योंकि कर्मा का लॉ बहुत रियल है, मैंने हर जगह टेस्ट किया है, मेरे पे काम हमेशा करता है। सो आई मेक श्योर टू नेवर यूज़ इट इन अ बैड वे। क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल गन है मेरे पास, तो गन के दो यूज़ है, या तो आप किसी को बेगुनाह को गोली मार सकते हो, इससे गन का खराब यूज़ हो गया, और एक तरीका है आप इससे अपनी सेफ्टी के लिए उसको रख सकते हो। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, सिडक्शन का गेम समझना आपको इस पर्सपेक्टिव से कि कोई आपका फ़ायदा नहीं है। ये नहीं कि आप हर किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप किसी को सिड्यूस कर रहे हो, कूल बन रहे हो। कर्मा का लॉ रियल है, खुद फंस जाओगे अपने जाल में एंड यू विल रिग्रेट दैट। सो इस तरीके से एंड करने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा, आपको ये स्मार्टली सीखना पड़ेगा, वक्त लगेगा, लेकिन सीखिए कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, कुछ हिंट से, कुछ मिक्स कमेंट से, कुछ एक्सट्रीम कमेंट से, कुछ स्लिप ऑफ टंग से, कुछ स्मार्ट वर्ड से, कुछ माइक्रो जेस्चर्स से, कुछ स्माइल से, कुछ ये सब ऐसे हिंट ड्रॉप कर सकते हो। वी आर गोइंग टू रूल दिस गेम, क्योंकि इसके बिना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली अप्रोच किया, मैं बार बार कहता हूँ सिडक्शन गेम में आप कर सकते हो डायरेक्टली अप्रोच, पर मैं बोलूंगा सिड्यूसर वो होता है टॉप क्लास, जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से और स्मार्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ों को अंजाम दे सकता है। और इसके लिए मैंने अभी तक 14-15 लॉस बना दिए, सब चीज़ को समझो कैसे ये काम कर रही है। पर ये टेक्निक मैंने पर्सनली बहुत बार ट्राई किया है, बहुत जगह, चाहे बिजनेस चाहे माई पर्सनल लाइफ, और बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो लेट्स से आप किसी को डेट कर रहे हो, आप देखना चाहते हो कि वो सीरियस है कि नहीं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कोई एम्प्लॉय सीरियस है कि नहीं। अगर आप जॉब करना चाहते हो, कोई बॉस सीरियस है कि नहीं। बस हाँ, एक ड्रॉबैक है इसका कि बहुत ज़्यादा भी हिंट में ही मत खेल कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे कि कैज़नोवा थे, वन ऑफ द ग्रेट सेड्यूसर इन द हिस्ट्री, इंटायर हिस्ट्री। तो वो जब उनको लगता था कि सामने वाली जो लड़की उनके प्यार में आ गई है, गिर रही है, तो फिर डायरेक्टली अप्रोच करते थे। इतना नहीं सोचते थे कि अब बस हिंट ही दिए जा रहे हैं। नहीं, टेक द एक्शन। मतलब आपको पता है, मैं बार बार कहता हूँ, बी कॉन्शियस नॉट नाइस। आपको कॉन्शियस रहना है। जो चीज़ बताई जा रही है, इवन मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई बता रहा है, डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपना दिमाग ऑन रखना है, कब कहाँ किसको यूज करना है। बहुत तो बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आदित्य, मैं साइलेंट वाली वीडियो देख रखा हूँ तो मैं बस साइलेंट रहता हूँ। आप इडियट साउंड करोगे। यू नो हाउ टू शाउट समटाइम, यू नो हाउ टू विन द ऑडियंस। जैसे मैं कभी तो कैमरे पर ट्राई करता हूँ, पर मैं पर्सनल लाइफ में बहुत साइलेंट हूँ। सो स्मार्टली यू हैव टू नो वेयर टू यूज योर नॉलेज, यूज योर कॉन्शियसनेस। तो समझिए कहाँ इसको कैसे यूज करना है, और इस तरीके से आप इसको सही से कर पाएंगे, तो आप उस टॉप 1% सिलेक्शन क्लब में एंटर करेंगे, जहाँ पर गेम टोटली गॉड लेवल का होने वाला है। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, मुझे आके आप शेयर करोगे। और इस सिलेक्शन से याद आया, अगर आपको समझना है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, मुझे आदित्य इंसान को देखते ही पढ़ना है, समझना है, तुरंत में समझ में आ जाए, देन आई इनवाइट यू टू माई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्कशॉप विच इज कॉल्ड मास्टरी इन डार्क साइकोलॉजी। जाके चेक कीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या नेक्स्ट लेवल क्रेज क्रिएट कर रहा है। और इसके साथ 6 और टॉप क्लास वर्कशॉप लाइव है। चाहे आपको सोशल मीडिया की मास्टरी करनी हो, यूट्यूब पे वायरल जाना हो, अपना पहला लाख कमाना हो, कम्युनिकेशन स्किल की मास्टरी करनी हो, मास्टरी इन डार्क साइकोलॉजी, टाइम मैनेजमेंट और फोकस की मास्टरी करनी हो, या फिर अपने डेंजरस वर्जन बनना हो, या फिर द रेबल्स क्लोजर, सब कुछ आप लोग के लिए लाइव है। एडवांटेज लीजिए, आप लोग नहीं लेंगे आपका ही लॉस है। आप लोग के लिए दिन रात काम चल रहा है। अब कमेंट करके बताओ कैसे जा रही है लर्निंग। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है सीरीज बनाने में, और आप लोग मुझे बताइए कैसे आप लोग की लाइफ एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या क्या आप सीख रहे हो, क्या क्या आप अप्लाई कर रहे हो। आई जस्ट लव टू ट्रैक। एंड अगर आप मुझे यहाँ पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज अभी 27 लॉस तक होने वाला है। सो अब हम लोग यहाँ से एंटर करने वाले हैं अपने विक्टिम के स्पिरिट के अंदर, विच इज कॉल्ड एंटर इन देयर स्पिरिट। लॉ नंबर 16।